तशरीफ रखिए, बैठिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का शो मैं एक प्रांगण में कर रहा हूं, मंदिर प्रांगण में कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं यहां हाजिर हूं, बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा और वो जो तमाम मेहमान यहां मौजूद हैं उनसे मैं तारुफ भी कराऊंगा, परिचय भी कराऊंगा। और आप भलीभांत जानते हैं भैया जी, कहीं का वो शो, ये कोई पॉलिटिकल शो नहीं है, रोजमर्रा रोज के दिन में ये शो होता है जी। एक मोबाइल टांगे हैं, एक मोबाइल हाथ में है, तो ये क्या है, ये क्या करते हैं? खड़े होइए। ये मोबाइल हाथ में है। तांत्रिक बाबा। कौन बाबा है? तांत्रिक बाबा। बहुत बहुत सुबोल, शुक्रिया। सारे लोग मिल रहे हैं, सारे बाबा मिल रहे हैं। कोई कह रहा है तांत्रिक हैं, कोई कह रहा है क्या। अरे गजब है भाई सुबोल। लेकिन सच ये है कि अगर एक लाइन में सुपौल का परिचय देना हो तो वो ये है कि सुपौल जैसी जनता, विनम्र जनता कहीं नहीं है बिहार में। और ये बहुत मन से कह रहा हूं, मैं बहुत मन से कह रहा हूं। मुझे लोगों ने बताया कि यहां के लोग बहुत शांत हैं और रिवाज में बताऊं ये कि खाना खाएंगे तो बाद में दूध का एक कटोरा आ जाएगा। पुराने लोग बता पाएंगे, पुराने लोग तो वैसे बहुत सारी चीजें और भी बता पाएंगे कि क्या क्या था, क्या क्या नहीं है, लेकिन दूध का कटोरा जरूर आता है। तो दूध का ये बहुत बड़ा सेंटर है, दूध को लेकर बहुत सारी चीजें, यहां की स्थितियां। और मखाना का तो खैर ये पानी और मखाना और मछली और मक्का, अरे मक्का तो खैर यहां तक चले जाइए, पूर्णिया तक सब जी। मिथिला का हिस्सा, मिथिलांचल का। भूमिका लंबी हो गई हो तो माफ करिएगा। कोई चिंता है? खड़े होइए, खड़े होइए। बाबूजी प्रणाम। कोई चिंता है? कोई चिंता नहीं। बहुत सर एकदम झुका के बैठे हुए थे, मुझे लगा कि पता नहीं क्या बात हो गई जी। सब ठीक है? ये बिल्कुल ठीक। घर द्वार में सब ठीक? बिल्कुल ठीक है, लेकिन धान के तले में पानी बह रहा है। ये बात सच है कि मैं पूर्णिया से आ रहा हूं और धान बिल्कुल लेट गया है। पानी इतना ज्यादा गिर गया, पहले दिन तो लगा था कि शायद बच जाएगा, लेकिन दूसरे दिन की जो बारिश हुई और उसने पूरी तरह से धान को नीचे लेटा दिया और वो सब बर्बाद हो गया। वो धान अब किसी काम का नहीं रहा। क्या नाम है बाबूजी? महेंद्र मुखिया। महेंद्र मुखिया। नामे में मुखिया है जी, कामों में मुखिया है। तो मुखिया बाबू क्या होना है इस बार? आप सोच, एक कान का हम बहिर हैं। एक कान के बहिर है, मारा है पुलिस। अच्छा। तो एक कान से सुन नहीं पाते हैं? नहीं, जॉब करते हैं हम। हाँ? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। तो इस बार चुनाव में क्या? हमको कोई अनुभव नहीं लगता है। ये बहुत बढ़िया बात है। कहीं तो हम कान से सुन नहीं पाते, हम कहेंगे क्या, पहले हमें कुछ समझ में नहीं आया, क्यों सुन ही नहीं पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये फूल आप मेरे लिए लाए हैं? जी सर, आपके लिए। हाँ। सुपौल के पावन धरती पर नगर परिषद सुपौल की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कहाँ गए वो? अरे हाँ बहन, तुम्हें देता, ये आपके लिए, लीजिए, खड़े हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये तो मेरा हो गया ना, जब ये मेरा हो गया तो मैं किसी को भी दे सकता हूं। बहुत बहुत स्वागत है, बैठिए बैठिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बेटा खड़े हो। जी सर। बोलिए क्या नाम है आपका? रोशन कुमार सिंह। दर्शन जी, क्या काम करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, तो बोलिए, कुछ बोलना है आपको? नहीं, अभी जो यहाँ की सरकार है उससे विद्यार्थियों के लिए, रोजगार के लिए काफी उपेक्षा है लोगों की। हाँ। और अपेक्षा है या उपेक्षा है? नहीं, अपेक्षा है। लोग आशा की दृष्टि से देख रहे हैं कि सरकार रोजगार लाए, जो भी आए गवर्नमेंट में। हाँ। ज्यादा से वैसे लग क्या रहा है इस बार? ला रही है, गवर्नमेंट तो ला रही है, लेकिन अपेक्षा के लिए जितना बेरोजगारी है उस अपेक्षा से तो कम ला रही है। तो और चाहिए बिहार में जितनी बेरोजगारी। नहीं, हम कह रहे हैं कि इस बार लग क्या रहा है? चुनाव की सरकार कौन सी आ रही है? सरकार अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि देख रहे हैं जो स्थिति। तुम अपना बताओ, बाकी छोड़ दो। मेरा तो, हम लोग तो मतलब यहाँ पे अभी देख रहे हैं क्या। अभी देखो, दाएं बाएं ना घुमाओ हमको, सीधे सीधे आओ। जो इतनी देर से घुमा रहे हो, टाइम नहीं ज्यादा। बताओ बेटा, किधर, इधर या उधर? नहीं, हम लोग एनडीए की तरफ जा रहे हैं। काहे के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा? ये तो इधर हो या तो उधर हो, बाकी जाना मुझे पहलवान के ही पास है, वहीं उनसे बात करेंगे। बोलो, खड़े हो बाबू, क्या नाम है? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जी, क्या काम करते हैं? बिजनेस।
बिजनेस करते हैं। कौन सा बिजनेस? इंश्योरेंस सेक्टर में है अपना। इंश्योरेंस सेक्टर में है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कुछ कहना चाहते हैं? पूछिए, आप बताएंगे। अरे तुम ही बताओगे, हम कुछ नहीं बताएंगे। सुपौल के बारे में तुम ही बताओगे। आप मिथिलांचल में आप पूछिए क्या जानना चाहते हैं। अरे मैं ये तो पूछा जाए कई तरह, हम पूछेंगे तो तुम कहोगे कि पता नहीं कौन सवाल पूछ दिए। कई तरह की मछली पाई जाती है यहाँ। 24 तरह की मछली पाई जाती है। एक से लेकर 24 तक नाम गिनाओ। उतनी जानकारी। फिर क्या फायदा? फिर तुम तो सीधे सीधे ये बताओ मामला किधर है? सरकार इधर है या उधर है या बीच में है, ये सामने है? ये बताओ। सरकार विकास की तरफ है। यानी कौन? विकास जिधर बह रही है उधर सरकार। ना 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 ना, मुझे बताओ, महागठबंधन या एनडीए? आप खुद समझिए विकास कहां हो रहा है। भाई एक जना महागठबंधन कहता है कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं, और एनडीए कहता है विकास ही विकास। तो विकास है तो विकास बोलेगा ना। तो तुम्हारा क्या मत है? गजब आदमी सुपौल को तय नहीं कर पा रहा। क्या बात है? खड़ी हो बहन, गजब है भाई, सुपौल में बोलता ही नहीं कुछ। हाँ, कैसी हैं आप? बढ़िया। क्या नाम है? प्रियंका यादव। प्रियंका यादव। प्रियंका बहन बताओ। फिर से एनडीए सरकार। फिर से एनडीए सरकार। अच्छा जी जनाब, बोलिए। फिर से एनडीए सरकार। फिर से एनडीए सरकार। क्यों? क्योंकि एनडीए सरकार ने जो काम किया 20 साल में वो बिहार की जनता देख रही है। बिहार का क्या हाल था यह आपने भी महसूस किया होगा। आप 17 साल से हैं पत्रकारिता में, आपने पहले महसूस किया होगा अपने विद्यार्थी जीवन में कि क्या हाल था सुपौल बिहार का और कहां थी गड्ढे में सड़कें। मैंने यहां से कोई शिक्षा दीक्षा नहीं मेरी बिहार में। मैं रहने वाला कहीं और का, पड़ोस का। लेकिन हाँ, मैं आता रहा हूं। हाँ, ए कौन बोला? ए कौन बोला? पहले क्या बताएं? ए कौन बोला था? क्या बोला था? कौन बोला? ए कौन बोला? हम तो बी बोले थे। बी बोले थे ना। ज्यादा काबिल बने, कान के नीचे बजा देगा भी पहुंच जाएगा। जी बोलो। सर, मैं आपका प्रोग्राम टीवी पर देखता हूं। आप कनॉट प्लेस में प्रोग्राम करते हैं। आई लव यू। और उस दिन से मैं आपका फैन बना हुआ हूं जो कनॉट प्लेस में आप प्रोग्राम करते हैं। आज सुपौल के धरती पर आप आए हैं, हम आपका पैर छू कर ना ये सब नहीं ना। सुपौल के जैसे धरती पर आप आए हैं, इतने युवा के साथ, बुजुर्ग के साथ आप हैं। हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मैया के मंदिर में कि सुपौल जैसे धरती पर आप कैसे आ गए, इसी चीज का हमको आशा नहीं। क्यों नहीं आ सकते भाई? सुपौल में नहीं आएंगे तो हम कहां जाएंगे? सुपौल में तो मेरे मन में था, मैं 3 बार आ चुका हूं, 4थी बार आया हूं। जी भाई साहब नमस्ते, बहुत इत्मीनान के साथ बैठे, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप बैठिए, आराम करिए, मैं बीच में आऊंगा आपके पास बात कर। जी जनाब अली हुजूर, क्या नाम साहब? मदन कुमार पासवान। पासवान साहब नमस्कार, प्रणाम करता हूं आपको। क्या काम करते हैं सर आप? सर, हम आरजेडी से राजनीति में जुड़े हुए हैं। आरजेडी से बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी भैया बोलिए, इस बार क्या है? इस बार हमारी मिशन है 2025 में फिक्स है तेजस्वी जी। मैं आपसे एक सवाल पूछा, क्योंकि आप आरजेडी का आपने परिचय भी दे दिया और बता भी दिया कि मैं आरजेडी से हूं। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, मैं आ रहा हूं पहलवान, मैं आ रहा हूं पहलवान, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि पिछली बार बहुत मुकाबला, पिछली बार भी बड़ा मजबूत था, तो पिछली बार क्यों नहीं बन पाई सरकार? पिछली बार बहुत मजबूत से हम लोग आए थे। हाँ। लेकिन ईवीएम के कारण हमारे बीच छेड़खानी किया गया। ईवीएम के द्वारा। और इस बार कहां? इस बार कहीं हम लोग का अभी भी डर है। हम अभी फिर कैसे कह रहे हैं कि सरकार आ रही है? नहीं, अभी भी डर है बना हुआ। हाँ। मैं इस बार 235 सीट लेने जा रहा हूं। अरे कैसे लेने जा रहे हो? जब डर बना हुआ है तो, जब डर बना हुआ है तो फिर कैसे? और जब तो ईवीएम ठीक है इस बार? इसलिए मैं पूछ रहा हूं ईवीएम ठीक है? इसलिए ना मैं पहले कह रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, इस बार कीजिएगा, छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। इस बार अगर ईवीएम छेड़ेगा, ये पता कैसे चलेगा कि छेड़ा है कि नहीं छेड़ा? हार जाए तो समझ लो छेड़ा है, और अगर जीत गए तो हाँ, तो फिर सरकार बनेगी। फिर नहीं छेड़ा है, फिर नहीं छेड़ा। और ये इल्म होगा, ये ऊपर से ही पता चलेगा। आरजेडी के 20 सेकंड शुरू होते हैं। आरजेडी सबसे पहले बोलेगी। दिनेश यादव जी 20 सेकंड आपके। जी आइए। परिवर्तन की हवा आ रही है। तेजस्वी युवा हैं, युवाओं के का जो समस्या है उनको लेकर के पूरे बिहार में जनताओं को, गरीब गुरबा को, बेरोजगारों को, छात्रों को इस तरह से भरोसा दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, प्रत्येक परिवार में एक नौकरी देंगे, जो पंचायती राज के तहत
जो भी आदमी पहले से प्रतिनिधि रहा हो उसको भी मैं पेंशन दूंगा, और जीविका के जो सीएम हैं उनको मैं सरकारी नौकरी दूंगा और 30,000 दूंगा। ऐसी एक ही समस्या नहीं है, मतलब कोई बेरोजगार नहीं रहेगा बिहार में, ऐसा हमारा प्रण है। कैसे करेंगे ये सब? ऐसे कैसे करेंगे? शिक्षाओं जो है, शिक्षाविद जो है उसको सरकारी सेवा में लेंगे। विदेश अन्य स्टेट का जो उद्योगपति है यहां ला करके उद्योग लगाएंगे और सभी हाथ को रोजगार देंगे, सभी घर को काम देंगे, न कोई बेरोजगार रहेगा, न पलायन के लिए विदेश रहेगा। देखिए, आपने आके सुपौल में सुन लिया कि कैसे रोजगार दिया जाएगा, सरकारी नौकरी कैसे दी जाएगी, ये इन्होंने बताया। सबको सरकारी नौकरी दे रहे हैं ना आप? प्रत्येक परिवार में देंगे, प्रत्येक परिवार में सरकारी नौकरी देंगे। और कैसे देंगे ये आपने देख लिया, सुन लिया। कुछ और रहना है, बोलना है, रह गया या बाद में बोल लीजिएगा, मैं आपके पास दोबारा फिर से आ जाऊंगा बातचीत के। हाँ जी जनाब अली, क्या नाम? मैं आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं जी। भाई साहब, नाम आपका? अमित तिवारी। अमित तिवारी। अमित जी क्या काम करते हैं? सर हम पेशे से एमआर हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बताइए हुजूर, क्या कहना चाहते हैं? सर राजद वाले जो भी सर बोल रहे थे, राजद वाले सर बोल रहे थे अभी। राजद वाले सर थोड़ा आगे आ जाइए 2 कदम। हाँ जी बोलिए। राजद वाले सर बोल रहे थे कि जब तेजस्वी यादव साहब मुख्यमंत्री बनेंगे तो, हाँ मुख्यमंत्री जब बनेंगे सर तो प्रत्येक घर में नौकरी दिया जाएगा। हाँ जी। मेरे घर में सर नौकरी करने की सरकारी उम्र जो होती है सबकी समाप्त हो चुकी है, तो क्या हमको डायरेक्ट सेवानिवृत्त वाला पेंशन मिल जाएगा या फिर कुछ और अप्रूव किया जाएगा? इसका जवाब मैं ही दे देता हूं। ये आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वयं जाएंगे वो लोग। भाई साहब, आप सेवानिवृत्त वाले का बच्चा 2-4 पैदा और कर लीजिए। गजब है भाई। अरे जब नहीं है तो मत लीजिए। सिलेंडर आपको चाहिए नहीं चाहिए, सब्सिडी छोड़ दीजिए। अरे जबरदस्ती में फंसाओ गुरु। तिवारी जी तुम्हारी यही आदत बड़ी गड़बड़ है। हाँ जी बोलिए। सर कंपनसेशन सेट किया जाएगा क्या? अरे आपको कंपनसेशन भी चाहिए? देख लीजिए, ये आपको सरासर फंसाने की कोशिश है। कह रहे कंपनसेशन, अरे नहीं लेनी नौकरी, छोड़ो। तुम्हारे यहां सब नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। अब कंपनसेशन कहां से दे दें तुम्हें आगे? मोदी जैसा व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जुमलाबाज हैं, उन्होंने कहा था। अब ये जुमलाबाज कहां जाके बात चल रही नौकरी की, अब मोदी जी कहां से आ गए? बात कर रहे हैं। हाँ। हमारा प्रण है, क्या? हम जुमलाबाजी नहीं करते हैं। हाँ। जो बोलेंगे वो करेंगे। हमारे नेता उम्र के कम हैं लेकिन बचन के पक्के हैं। कौन हमारा हाथ उठा रहा था इधर? हाँ बोलो, इधर आओ, आगे आओ बेटा, आओ जल्दी आओ, आओ मेरे पास आओ, आगे आ जाओ। क्या नाम है? विपिन कुमार। विपिन कुमार, बोलो बेटा। कहते हैं विकास सामने में देखिए ना क्या हुआ, फील्ड में कचरा लगा हुआ, पानी लगा हुआ, विकास क्या हुआ? विकास तो ऐसे है कि पूरा सुपौल गंदी हो गया है। पूरा सुपौल गंदी हो गया है, और अगर बगल में मैदान में कचरा लगा हुआ है, आप बता रहे हैं विकास हुआ है। कैसा विकास हुआ? जी बाबूजी खड़े होइए। जी मैं आ रहा हूं। जी बाबूजी नमस्ते, क्या नाम हो गया बाबूजी आपका? प्रवीण कुमार झा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष सुपौल जिला। बहुत बड़ी पद है बाबूजी ये तो, बोलिए। अभी हमारे मित्र कह रहे थे सरकारी नौकरी देंगे, जरा मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 30,000 रुपया की दर से एक परिवार को यदि एक व्यक्ति को देंगे तो साल में 3,60,000, और कुल परिवार कितना है बचा हुआ, तो अब उन्हीं को कहिए गुना करके बता दें, और बिहार का बजट क्या है ये भी बता दें। बोलना चाहते हैं? अरे काहे ऐसे सवालों में फंसते हैं आप? बोलिए। सवाल में नहीं फंस रहे हैं। हाँ। हम लोग जुमलेबाज नहीं हैं। बजट कैसे होता है? जब समस्या आता है तो उसके लिए निदान के लिए सोचा जाता है। पहले कहते थे नीतीश जी कि लालू तेजस्वी अपने बाप के घर से पैसा लगा जो नौकरी देगा। जब हमारी सरकार में भागीदारी हुई तो जो 17 वर्ष में काम नहीं किया हमने 17 महीना में पूरा कर दिया। बेरोजगारों को 4 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात उठाई है। ठीक जी, हाँ मैं आया। हाँ बोलिए जी। कहा जाए? बजट कहां से आएगा? और पैसा कहां से नौकरी देंगे? सुनिए 1 मिनट। आरजेडी से। जी आरजेडी से। हाँ जी बोलिए। पूछना चाहता हूं, 2020 में 10 लाख नौकरी का वादा तेजस्वी यादव किया था। यही लोग कहने वाला है कि बाप के घर से पैसा लेगा,
लेकिन वही नीतीश कुमार के हाथ पकड़ के उप मुख्यमंत्री रहते हुए 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिलवाने का काम किया। यही तेजस्वी का जो है सबसे बड़ा वादा है, और वह जो है वादा करके मुकरने वाला मोदी जी की तरह नहीं है। ठीक जी, बोलो भैया जी। मेरा सवाल है, हाँ मेरा सवाल है बीजेपी वालों से कि आप 11 साल से केंद्र में सरकार है आपकी, 20 साल से राज्य में है, आपने विकास किया है, आप आजादी वाले सवाल क्यों करते हैं? आप अपना गिनाइए। आज बिहार में 2016 से शराबबंदी है, हर घर हर जगह दारू और सूखा नशा उत्पन्न हो गया। इसकी जवाबदारी कौन है? इसका जवाब दीजिए। नया नया जनरेशन बर्बाद हो रहा है, नया नया पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। आपके बगल में सदर अस्पताल यहाँ से 300 मीटर दूर जाकर 35 वेंटिलेटर है, एक भी ऑपरेटर नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था एक भी ऑपरेटर नहीं है, 35 वेंटिलेटर है। कोरोना काल से रखा हुआ है, सड़ रहा है, पड़ रहा है। उसकी जवाबदारी किनकी है? किनकी है? राइट। अगले 20 सेकंड शुरू होते हैं बीजेपी के, वो 20 सेकंड बीजेपी के। मैं आ रहा हूं, बैठिए, आ रहा हूं। आइए बाबूजी, आइए, बोलिए। देखिए, बिहार के विकास की अगर बात करें, सुनिए भाई, सुनिए। कुमार जी के नेतृत्व में 10,000 रुपया महिलाओं को रोजगार के लिए फिलहाल दिया गया है। अगर वो रोजगार अच्छे ढंग से करेगी तो उसे फिर आगे हम 2 लाख देंगे। 400 रुपया वृद्धावस्था पेंशन थी, जिसे हमने बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया। उतना ही नहीं, जो गरीब लोग कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से बीमार हो जाते थे, उस गरीब के पास पैसा नहीं रहता था, वो अपनी बीवी का जेवर बेचता था, जमीन बेचता था, तब जाकर वो अस्पताल में इलाज करवाता था। प्रधानमंत्री ने 5 लाख रुपया देने का काम किया, और कोई भी गरीब आदमी अपने सरकारी हॉस्पिटल में जाकर इलाज करा सकता है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। इतना नहीं, जो मां बहनें चूल्हा फूंकती थी और समय उसका आंख खराब हो जाता था, हमने उज्ज्वला योजना के तहत उसको गैस सिलेंडर देने का काम। जी, 1 मिनट। इतना ही नहीं, और जब मेरी मां बहनें शाम होने का इंतजार करती थी, जो मैं शौचालय के लिए रोड पर जाऊं, तो उसको मिटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर घर शौचालय दिया, 12,000 रुपया, और कोई ऐसा घर नहीं है जहां शौचालय नहीं बना है। हमारा विकास। अगले 20 सेकंड कांग्रेस के। बैठ जाइए, आप आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं, बैठिए। हाँ। जवाब तो मैं जो बीजेपी वाले कहे हैं उसका तो जवाब मैं आराम से दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बता देना चाहता हूं कि आज जो ईडी, सीबीआई डबल इंजन की सरकार में उसका जो भय दिखाया जाता है आम नागरिकों को, नेताओं को, विरोधी दल के नेताओं को, और जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो एक थाना में केस बगैर पैसा से, ब्लॉक में एक भी काम बगैर पैसा से बिहार में, ये जो भ्रष्टाचार है, इन दोनों के खिलाफ में, उसके बाद जो पलायन की मुद्दा है, जो बेरोजगारी की मुद्दा है, जो अशिक्षा की मुद्दा है, शिक्षा से खत्म करके सबों को नशे में ढकेल दिया गया है, सूखा नशे में। इसके चलते पूरा बिहार आज और सुपौल बदलाव की दिशा में मन बना चुका है, बदलाव होके रहेगा। पहली मैं अपने कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं, जिनकी मनमोहन सिंह के शासनकाल में 10 साल सरकार थी, कितने मंत्री भ्रष्टाचार में जेल गए? भ्रष्टाचार प्लेन में, भ्रष्टाचार सैनिक के वर्दी में, भ्रष्टाचार जूता खरीदने में, और कितने नेता जेल में 10,000 बंद रहे? जी हाँ, उसमें कहीं 2 बात नहीं है। भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा था, चाहे वह 2G हो या कोल हो, तो अपने सरकार में ही जो आरोप लगाया था जो कैग ने, उसको अपना सरकार ही इस्तीफा करा करके उसको अंदर भी करवा दिया था, जो 11 साल में साफ हो गया कि वह मिस्टर क्लीन निकला सारा भ्रष्टाचार। लेकिन इनके सरकार में, आज डबल इंजन की सरकार में 71,000 करोड़ का कैग का रिपोर्ट है, जिसका हिसाब कहीं नहीं। जी, खड़े हुई। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद बदरुद्दीन है। मोहम्मद बदरुद्दीन, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हुजूर, फरमाइए। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं हम। हाँ। बहुत दिनों से देखते चले आए हैं। हाँ। भाई साहब जो बोले थे भाजपा की सरकार वाले, हाँ। उनकी सरकार में सिवाय हत्या, अपहरण, लूट, घसोट के अलावा कहीं से कुछ नहीं देखा। उतना ही नहीं, नीतीश जी के सरकार में ये लोग सुपौल में एक रोड बना दिए,
500 बल्ब जला दिए। गांव में न बिजली है, न पानी है, न दवाई की कोई व्यवस्था है, न किसान की कोई व्यवस्था है। सब अन्न के लिए तरस रहा है। ये लोग ड्रामाबाज सरकार है, जुमलाबाज सरकार है। आया सर ये जो बोल रहे हैं सर कि कुछ नहीं है सुपौल जिले में क्या नहीं है? बिजली गांव गांव है। विजेंद्र यादव जी गांव गांव बिजली पहुंचा दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं व्यवसायी हूं और व्यवसायी के डेट में सर, व्यवसायी में आज क्रिमिनल नहीं है जो कल बंदूक लेके क्या नहीं है? पेट भर जाएगा क्या? रोड नहीं है। देखिए 35 साल से मेरे विधायक जी गांधी मैदान नहीं भर पाए, पानी लगा हुआ। क्या नहीं है सुपौल में? इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, कहाँ नहीं है बिजली? सब बोलिए, नहीं बोलिए। बिजली की आवश्यकता है, सड़क और बिजली की आवश्यकता है विकास के लिए। वैसे नहीं हो सकता बिहार की विकास। पहले रोड चाहिए, उसके बाद बिजली चाहिए। और जो शांति और मैत्री सुपौल में है वो माननीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की देन नाम कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, कोई विकास नहीं हुआ। वो तो मैं रुको, आ रहे हैं, बैठो, खड़े रहिए। जी क्या नाम साहब आपका? शरद कुमार मोहन का। है? कोई बुला रहा है? कौन बुला रहा है? आपने बुलाया? नहीं, ये फोन किसका था? आप ही को। आप तो खड़े रहो। हाँ। आपका स्वागत है सुपौल। बैठिए। हाँ जी बोलिए साहब। मैं शरद कुमार अधिवक्ता, सुपौल से। अधिवक्ता जी। एनडीए की सरकार। भाई ऐसे नहीं, हल्ला ज्यादा मचेगा तो बैठ जाओ चुपचाप। स्प्रिंग लगाए क्या तुम्हारे? बैठे चुप। हाँ जी बोलिए सर। मोदी जी की सरकार ने अपने नेतृत्व में जो भी वर्क किया है, बेसिक सुधार जो होना चाहिए, रोटी का, रोजगार का, हेल्थ का, एजुकेशन का, वो परिलक्षित हो रहा है, दिख रहा है। जी। मैं नॉन पॉलिटिकल पर्सन हूं, लेकिन किसी पार्टी विशेष से न जुड़ के इतना कहूंगा कि जो सुरक्षा दे, शिक्षा दे, रोजगार दे, उसकी ओर झुकाव होना। जी अगले 20 सेकंड शुरू होते हैं आपके। आइए जनाब। हमारी सरकार आई। एक मिनट रुको भाई, ऐसे नहीं, मैं आ जाऊंगा आपके पास, मैं आ जाऊंगा। जनस्वराज की सरकार आएगी। जनस्वराज की सरकार आएगी। तो सबसे पहला प्लान रुकेगा। पलायन रोक देंगे आप। उसके बाद बच्चा का जो पढ़ाई होगा, जो अभी हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं अपने बच्चे को, उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का खर्च हमारी पार्टी देगी। अच्छा, जो बच्चा पढ़ने जाएगा उसकी सारी फीस ये देंगे? हमारी पार्टी देगी। पार्टी देगी? आप है थोड़ी ना, आप कहाँ से देते? ठीक वो देगी। उसके बाद उसका वो देगा। उसके बाद वो चीज हो गई। हाँ 2500 रुपया। हाँ और दोगे? हाँ ऊपर से पेंशन वाला। हाँ पेंशन भी दोगे? पेंशन को बढ़ाया जाएगा, 2500 को बढ़ाया जाएगा। अरे रुको यार, तुम्हारे पैसे की बात कर रहा हूं मैं। रुको यार, रुको। भैया जी लगाए उतनी देर से। रुको, 2500 रुपया ये मिल गया है, पढ़ाई की सारी फीस आ गई है। और पहला चीज क्या बोले थे? हम भी भुला गए। पहली पलायन रुके। आप पलायन रुकेगा, यहीं रहोगे, यहीं जाना कहीं नहीं। हाँ आगे। हाँ आगे उसके लिए पढ़ाई लिखाई का पैसा दिया जाएगा। उसके बाद पहलवान जी इतना आसान नहीं होता है बोलना, अब उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। कहां चले गए? 20 सेकंड पूरे नहीं हुए। आइए आगे, और आगे आइए, बोलिए। पलायन रुक गया और बचत फीस हो गई और 2500 रुपये दे दिए। अभी बिहार में इतना विकास हुआ है कि हर घर में बच्चा डॉक्टर बन रहा है। अपनी बातें बताइए। हर घर में बच्चा डॉक्टर, उसको रोका जाएगा। अरे उनका तो मुझे मालूम है। शराबबंदी 1 घंटा में खोला जाएगा ना, जिसके कारण बच्चा शराबबंदी 1 घंटा में खुल जाएगा, जिसके कारण बच्चा सुई लेता है। हाँ वो नहीं लेगा, फिर नहीं लेगा, बंद होगा। अरे बड़ा नशा नहीं लेगा, छोटा नशा लेगा। बड़ा नशा, बच्चा तो बर्बाद हो रहा ना, युवा बर्बाद हो रही ना। हाँ, सरकार में। अरे तो भाई नशा तो लेगा। नशा लेगा तो ये नशा नहीं लेगा, नस में सुई डॉक्टर नहीं बनेगा। दारू वाला नशा, दारू वाला नशा, उससे तो हमारे सरकार दूसरे राज्य में टैक्स जा रहा है दारू का, वो तो मेरे राज्य में आएगा, उससे तो विकास होगी। ठीक है सर, और कुछ? और कुछ नहीं। और कुछ नहीं।
कैसे सरकार बनाओगे यार फिर? बोला मैं माइक ले लो मेरा। नहीं लूंगा मंत्री जी। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, यही जब माइक पकड़ते तब वो उनके घर में रोटी जाती है, हमारे घर में। ले लो, पकड़ लो माइक। नहीं मैं पकड़ नहीं रहा हूं। अंदर लो। हाँ मंत्री जी यहाँ। अरे रुको मंत्री जी यार, काने में मंत्री जी बोल रहे क्या किए मंत्री जी? मंत्री जी यहाँ डरा के वोट लेते हैं कि वोट नहीं दोगे तो बिजली काट देंगे घर का। अगर हमें वोट नहीं दोगे तो घर का बिजली काट देंगे हम। ये मंत्री जी बोले? जी ऑन रिकॉर्ड है। और सुपौल अस्पताल में सिर्फ हाथी के दांत का दिखाने वाला अस्पताल बना दिया गया है। वेंटिलेटर में जंग लगता है, जरा सा खरोंच आएगा रेफर कर दिया जाता है नेपाल। नेपाल? जी बिल्कुल। हाँ हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। बढ़िए, ये जैकेट अच्छी पहने हैं आज। चलिए अच्छा है। हाँ, बोलिए। थैंक यू। मंत्री जी पे जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं ये गलत है और पूर्वाग्रह से ग्रसित है। कोसी के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, कोसी का किस तरीके से तस्वीर बदला है, आप जमीनी स्तर पे इस चीज को पता करिए, फिर आप मंत्री जी के बारे में अपना विचार रखिए। आ रहा हूं, बैठिए। अगले 20 सेकंड शुरू होते हैं जेडीयू के। जी आगे आइए, बैठा के चलिए। पागल इधर आइए, आगे आइए, आप इधर देखिए, मेरे देखिए, इधर आगे आइए। 20 सेकंड आपके। माफी चाहता हूं, बैठ गया तबियत। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं सबसे पुरानी बात हो गई। सबसे पहले सुपौल के धरती पर मैं आपका स्वागत करता बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत हृदय से आभारी हूं। मैं जिस उम्मीदवार के लिए यहाँ बात रख रहा हूँ वो जनता दल यूनाइटेड के स्थानीय विधायक हैं यहाँ, और 90 से ही विधायक हैं। आज तक उसको किसी ने नहीं हरा पाया। 8 बार से चुनाव जीत रहे हैं। जी बिल्कुल, और इस बार भी वो जीतेंगे भारी बहुमत से। मैं सुपौल की भी स्थिति बताना चाहता हूं कि सुपौल में 5 विधानसभा का सीट है। पिछले बार भी हम लोगों ने 5 का 5 सीट जीता था, इस बार भी 5 का 5 सीट हम लोग जीतेंगे। इसमें कहीं इस बात की जरूरत नहीं है। माननीय मंत्री जी सुपौल के विकास के लिए बहुत कुछ किए हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, और आप जिस कार्यक्रम को कर रहे हैं ये जनरेटर नहीं चल रहा है, ये सुपौल के बिजली के कार्यक्रम पे चल रहा है, और जगह जगह रोशनी आप देख सकते हैं। ये विजेंद्र बाबू की देन है। विजेंद्र यादव का सिर्फ एक ही काम है सुपौल के लिए विकास करना, खुद का पेट भरने के लिए एमएलए एमपी बनने का काम वो नहीं किए हैं। ये आप यहाँ की जनता से पूछ सकते हैं। जो विरोधी बोलते हैं कि विजेंद्र बाबू यहाँ कुछ नहीं किए हैं, एनडीए के गठबंधन में कुछ नहीं हुआ, वो खुद से बेईमानी कर रहे हैं। ये मैं आपको विश्वास के साथ दिलाना चाहता हूँ। ये जब बोल रहे हैं तो आप हंस रहे हैं। हंस इसलिए रहे हैं कि इसमें कहीं दो बात नहीं है कि विकास 10 ठो ठेकेदार का जरूर हुआ है, और जहां तक आम जनता का विकास का सवाल है, कांग्रेस का ही है सर। हाँ जी, वो ठेकेदार जो 10 है वो सब कांग्रेसी हैं, दूसरा नहीं है। कहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कहने के लिए तो देखिए, आप दोनों लोग मिलकर हमारा ना बना दीजिएगा। आप सुन लीजिए, ठेकेदार का नाम विकास नाम पूछ लिया जाए तो 10 ठो कौन ठेकेदार। नाम कहने की आवश्यकता नहीं है। वही ठेकेदार चुनाव भी लड़ता है, और वही ठेकेदार आम नागरिक का, जहां तक ये लोग विकास की बात करते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप यहां अभी शौचालय की बात किए, यहां अभी शौचालय की बात किए थे, 1 मिनट, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्रत्येक गांव यहां से निकल जाएं। अगर 50% के से ज्यादा कहीं पर 50% को शौचालय नहीं है, ये मेरा दावा है, आप जाकर के जांच कर ले। पहली बात। दूसरी बात, जल और नल की ये लोग बात करते हैं हमेशा, लेकिन मैं कहता हूं आपको कि किसी भी पंचायत में, किसी भी गांव में आप चले जाइए, 3 बार उस पर कितना बड़ा लूट हुआ है। 3 बार अभी तक अनेक तरह का, कभी इतना मोटा का पाइप लगा करके, कभी इतना 2 ठो पाइप लगा करके, अभी अब घर घर जल नल की बात करता है। अब अगर एक भी गांव में स्वच्छ पीने लायक पानी आता हो, उसमें बहुत बड़ा लूट है। ये लूट का जी 1884 ईस्वी में सुपौल में एक हॉस्पिटल बनी। 60 साल कांग्रेस का सरकार रहा और वो हॉस्पिटल नहीं बन सका। आज मैं बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव जी और नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आज मेडिकल कॉलेज जैसा हॉस्पिटल यहां बन चुका है। दूसरी बात, एशिया महादेश का 4 महासेतु बन गया है, मिथिलांचल को और कोसी जोन को जोड़ा गया है।
4 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए हैं, 1 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। बैठो वहां पे, वहां और क्या बड़े भारी तांत्रिक बने, वहां बैठो। सर प्रतीक भाई, मैं ये बोलना चाह रहा था आपके न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से कि 11 को सुपौल का विधानसभा का इलेक्शन है, 14 तारीख को तेजस्वी का ताजपोशी होगा। ये आपके माध्यम से मैं आश्वस्त जनता को, बदलाव युवा में है। आप देख सकते हैं कि बदलाव के लिए युवा, आप जहां भी जा रहे होंगे, प्रोग्राम कर रहे होंगे, युवा सबसे आगे होके कर रहा है। तेजस्वी एक युवा है और युवा को उम्मीद है कि माननीय तेजस्वी यादव उनको 17 महीने में जो 5 लाख नौकरी दी है, युवा को उम्मीद है कि यही हमारा जो है नैया को पार लगाएगा। वो जो घोषणा कर रहे हैं ना, हाँ, सबको देंगे नौकरी सरकारी, हर घर को नौकरी देंगे, वो सब जुमलेबाजी है। एक ही पार्टी ऐसा है जो नौकरी दे सकता है, वो नीतीश कुमार में दम है, वो करके दिखा देगा। पूरे बिहार को जो जगाया है वही एक नीतीश कुमार है, अदरवाइज जितने सब जुमलेबाजी है। एक्चुअली मेरा ये कहना है कि जो वर्तमान सरकार है नीतीश कुमार की, एक्चुअली क्या है कि बिहार आज से 25 साल 15 साल पहले इतना गर्त में जा चुका है कि उस गर्त से निकालने में जो नीतीश कुमार जो ये स्थिति आज बिहार की है, ये 15 साल पहले नहीं थी। और जंगल राज जो हम लोग बोला करते थे, वो जंगल राज था। एक शायरी भी है कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। अगर कमी निकालने होगी तो कितना भी पूर्ण कर दिया जाएगा बिहार को, तो कमी रहेगी। लेकिन जब तक बात है विकास की, तो नीतीश कुमार ने उस बिहार को उस बदलाव पे ला दिया है कि आज हम 11 बजे रात को भी सहरसा या कहीं भी जा सकते हैं। आज 15 साल पहले सर मैं बताता हूं, मेरा परिवार भी पीड़ित रहा है। मेरी माताएं और मेरे पिताजी बोला करते थे कि 4 बजे शाम के बाद आपको घर से नहीं निकलना। जी जनाब, लेफ्ट पार्टी के हैं, एक मिनट रुकिए, बैठो बैठो, बहुत शरीफ आदमी लग रहे हैं मुझे, बैठो। जी लेफ्ट पार्टी से हूँ, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का मैं स्वागत करता हूं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और पंचायत प्रतिनिधि भी हूँ। पिछले 20 वर्षों में पंचायती राज की भ्रूण हत्या कर दिया, गांव का विकास रुक गया। गांव में दलितों के घर में आज भी जाने के लिए सड़क रास्ता नहीं है। 20 वर्षों में भ्रष्टाचार में इतना लिप्त है। हम एनडीए के साथियों से पूछना चाहते हैं कि 2-2 मंत्री हमारे सुपौल में हैं, 1 लीटर पानी भी नल जल का जो अरबों रुपया खर्च हुआ है, अगर एक भी एनडीए के साथी कह दे कि मैं 1 लीटर पानी उससे पीता हूं तो हम उनको मान लेंगे। इसलिए भ्रष्टाचार। और हमारे साथी कह रहे थे कि 4 बजे के बाद में हम घर से नहीं निकलते थे, तो मैं उनको मोकामा नहीं, बिहार के 38 जिला में आज भी भला आदमी घर से नहीं निकलता है। ये आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। जी पैनल के आखिरी पैनलिस्ट हैं पहलवान भाई, आगे आओ। रुको, मैं लेके आ जाऊंगा इनको अभी 2 मिनट के अंदर, सही हो जाओगे। बोलिए आप। सुपौल के धरती पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। क्या बात है भाई, वाह, मजा आ गया। हाँ, मेरा नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं और उनका एक ही विजन है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। नंबर 1, 2005 की बात जो लोग करते हैं, 2005 में जब नीतीश कुमार जी को बिहार मिला था, किस हाल में मिला था? रोड में नाला था या नाला में रोड था, पता ही नहीं था। लोग घर से निकलते नहीं थे। सही बात है, एक भी महिला या लड़की, कोई भी साइकिल गांव से नहीं आती थी सुपौल बाजार पढ़ने के लिए। आज बड़ा नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हो, पिछले बार तो नहीं कर रहे थे। हाँ बोलिए। तारीफ तो करना ही पड़ेगा, हमारे सरकार में है, हम उनके सरकार में तो गुरु गजब हो भाई, तुम, मजा आ गया, बोलो। हाँ। तो 2005 से पहले जो बिहार नीतीश जी को मिला था, वो किस हाल में मिला था पूरा जनता जानता है। जो आदमी कहता है वो भी जानता है उससे पहले बिहार कैसा था। बिहार कैसा था? अपहरण का अड्डा था, बलात्कार का अड्डा था, शिक्षा का कहीं नहीं था। अभी सुपौल में हमारे विजेंद्र प्रसाद यादव जी 6 एनएच यहाँ पे देने का काम किया। क्या दिए? 6 एनएच सुपौल से गुजर रही है। एनएच जिसको कहते हैं नेशनल हाईवे, 6 एनएच सुपौल से निकल रही है। अभी त्रिवेणीगंज में जस्ट 1 महीना पहले, अभी तक में जब से बिहार भारत का आजादी से पहले ट्रेन नहीं चली थी, आज त्रिवेणीगंज में ट्रेन जा रही है। ये विकास नहीं है। रोड, नाला, सड़क
सब जगह काम हुआ है। क्या ये विकास नहीं है? 125 यूनिट बिजली फ्री है, क्या ये विकास नहीं हुआ? हम कहते हैं पहले 400 रुपया मिलता था पेंशन, 1100 रुपया दिया गया है, क्या ये विकास नहीं है? 10,000 रुपया महिला को दिया जाता है, क्या कहते हैं, रोजगार करने के लिए, क्या ये विकास नहीं है? 2,68,000 शिक्षक का बहाली हुआ, क्या ये विकास नहीं हुआ? आज आप यहाँ पर खड़े हैं, आप अगर 2005 से पहले आते तो आपको जनरेटर यहाँ पर डालना पड़ता। यहाँ पर देखिए बिजली जल रही है, आपको जनरेटर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 24 घंटा में 24 घंटा बिजली रहती है। 2-4 मिनट कहीं फॉल्ट होता है उसमें करता है, क्या ये विकास नहीं है? इन लोगों को अंधा है। 45 वर्ष कांग्रेस ने राज किया, 15 साल लालू और राबड़ी ने राज किया, क्या करके दिया बिहार को? आप देखे, सिर्फ बलात्कार की अड्डा, क्या कहते हैं, अपहरण की उद्योग, इसके सिवा कुछ नहीं था बिहार में। आज बिहार जहां भी है, 2005 से पहले हम लोग को बाहर जाते थे तो बिहारी कहने में भय लगता था, लोग हम लोग को हे दृष्टि से देखता था। आज अगर कहीं बंबई कलकत्ता कहीं भी जाता हूं, मैं सीना ठोक के कहता हूं कि मैं बिहारी हूं, इसलिए हमारे बिहार में विकास हुआ है। सीना कितना है आपका? मोदी जी से भी बड़ा है, 56 से। और ये भी बहुत बड़ा है, बहुत विकास हुआ है यहाँ है तो मैं कहना चाहता हूँ, नाम बताइए। मोहम्मद नूरुल अंसारी। कौन अंसारी? नूरुल अंसारी। बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत स्वागत है आपका नूरुल अंसारी भाई। बोलिए साहब, क्या काम करते हैं? बिजनेस अपना बताने लायक तो होगा ना? टेलर्स का दुकान है, टेलिंग है। टेलरिंग, टेलर्स का है, टेलर्स का। आगे आइए, इधर आइए, अब सट के थोड़ा सट जाइए। हाँ जी बोलिए। हाँ, 2025 फिर से नीतीश। हाँ, 2025 फिर से नीतीश। कैसे? कैसे? काम देख के, रोजगार देख के। अंदर आओ। कैसे? कैसे? काम देख के, नीतीश कुमार की काम देख के, माननीय विजेंद्र प्रसाद की काम देख के, फिर से 2025 फिर से नीतीश। खड़े रहो। अंदर आओ। क्या नाम है? मेरा नाम विजय भास्कर है। यहाँ आओ, खड़े हो यहाँ। क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा था, ये भैया अभी विकास गिना रहे थे और बहुत सारे लोग यहाँ पर थे जो विकास गिना रहे थे। मैं विकास गिनाऊं नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार का विकास हुआ है आनंद मोहन के लिए, नीतीश कुमार का विकास हुआ है अनंत सिंह के लिए। बताइए आनंद सिंह को कैसे जेल से बाहर निकाला गया? कैसे आनंद मोहन पर, जिस पर फांसी का सजा था, जिस पर उम्र कैद का सजा था, उसको बाहर निकाला गया? मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, इसका विकास हुआ है कि जनता का विकास हुआ है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय भास्कर है। विजय भास्कर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नूरुल अंसारी है। बोलिए। भाई साहब को विकास नजर नहीं आया, ये कहता है विकास हुआ आनंद मोहन का। कैसे? बता दीजिए कैसे हुआ? बता दीजिए। हाँ, आनंद मोहन का विकास नहीं हुआ, यहाँ का सुपौल का जनता का, पूरे बिहार का जनता का विकास हुआ। वो आरजेडी की सरकार में। अगर विकास होता तो यहाँ के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, मरोना उसी का क्षेत्र है, उसको टहलने नहीं दे रहा है, वोट मांगने नहीं दे रहा है। किसको? माननीय मंत्री विजेंद्र यादव को वोट का बहिष्कार हो रहा है। चल के देखिए रोड में। ये 14 तारीख को खुलम खुला हो जाएगा कि मंत्री जी जीत रहे हैं या कि हार रहे हैं। मंत्री जी कम से कम 50,000 वोट से सुपौल विधानसभा 45 से जीत करके आएंगे, मैं कह रहा हूं। एक बात जान लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री 12-13 में कहते थे बनने से पहले कि यह देश 65% युवाओं का देश है और यह युवा हमारा देश में कमाल करेगा। आज मैं आपको कह देना चाहता हूं कि हमारे जो जिसके नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहे हैं वो वृद्ध हैं, उनका स्मरण शक्ति भी गड़बड़ा चुका है और यहाँ का जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं विधायक जी, वो इतना बुजुर्ग हो गए हैं कि कोई उतार के उनको गाड़ी से उतार देते हैं, फिर बैठा देते हैं। और यहाँ का मेरा जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, महागठबंधन का उम्मीदवार है, और जो हमारा नेतृत्व कल करने वाला है, वो दोनों युवा है। सारा युवा मिल
मिल करके सरकार को, यहाँ के व्यवस्था को, सुपौल को और बिहार को बदलेंगे। मैं आरजेडी और कांग्रेस दोनों का जवाब दे देना चाहता हूं। आरजेडी के साथी अभी बोले कि मड़ौना प्रखंड में जनता दल यू के उम्मीदवार का बहिष्कार कर रहे हैं। आप पूछ लीजिए लोकसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में कितने वोट से हारे हैं आरजेडी। और मैं इस बार भी गारंटी देता हूं, मड़ौना प्रखंड में 13 पंचायत है, 25,000 से लीड सिर्फ मड़ौना देगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। अरे विकास के लिए 20 साल इनको मिला है। 20 साल में अगर ये काम किए हैं तो इनको दरवाजे दरवाजे जाने का अभी 35 साल दरवाजे जाने का अवसर नहीं मिलता। विकास क्या है, बगल के गांधी मैदान को देख लीजिए आप। विकास क्या है कि आप मंदिर के प्रांगण में कार्यक्रम कर रहे हैं, यही विकास है, यही कोई विकास नहीं है। 35 साल का 10 काम ये गिना दे कि सुपौल में क्या विकास हुआ है। राइट। मैं त्रिवेणीगंज से आया हूं, मैं आपसे मिलने के लिए। कहां से? त्रिवेणीगंज, 35 किलोमीटर दूर। 35 किलोमीटर दूर से आए, आपका स्वागत है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सोनू, सीसीटीवी कैमरा नाम जानता है, लेकिन मेरा नाम सोनू गुप्ता है। सोनू गुप्ता, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 35 किलोमीटर से चल के आप आए, आपको देखने के लिए आए थे सर। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू सर। चाहता हूं सर, विकास देखना है तो विकास ये है कि आप यहाँ लाइव शो कर रहे हैं। विकास ये था कि आप लाइव शो सुपौल में कर रहे हैं सर। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, धन्यवाद। मतलब ये संभव नहीं था? संभव कहा था, माइक ही नहीं रहता। उधर लेके जाते, माइक ले जाते जी। हाँ बेटा तुम बोलो, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? यहाँ क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शिल्पी संगम। शिल्पी संगम। शिल्पी और तुम्हारा नाम? रोशनी कुमारी। रोशनी। शिल्पी किस क्लास में है? क्लास 10th में हूँ मैं। क्लास 10th में। और आप? 6। रोशनी 6 में है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। किसके साथ आए हैं? आपके पिताजी? बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत है तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत। कुछ कहना है शिल्पी? बोलो बोलो। जी, मेरा ये कहना है कि अभी वो उधर से कोई बोल रहे थे कि शाम 4 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, डर होता था। अभी देखा जाए तो अभी भी बहुत जगह ऐसी स्थितियां हैं। और अभी अगर आप गूगल पे सर्च करें तो अभी पर डे का रेप केस कम से कम 2 रेप केस बिहार में जरूर का जरूर हो रहा है। पर डे का ये आंकड़ा है। ठीक जी, हाँ जी बोलिए। शिवजी कुमार नाम हुआ, विद्यार्थी हैं। अभी आप सुपौल की बात, जब हम सुपौल की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि मंत्री जी कुछ नहीं किए। मंत्री जी का अभी देख रहे हैं कि कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ANM कॉलेज, GNM कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, और उसके बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज और NHI जो 6 एक्सप्रेस वे सुपौल से होकर के गुजर रही है, और ये मंत्री जी का देन है। और कहीं पर ऐसा नहीं है। अभी 3 फ्लाईओवर बना है, फ्लाईओवर, रेलवे फ्लाईओवर और फ्लाईओवर बन रहा है। राइट। रुको भाई, रुको, आराम से। बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आए, कोई 35 किलोमीटर से, और किसी ने तो मुझे ये कह ही दिया कि मैं 65 किलोमीटर से आया हूं, मेरी ट्रेन जाने वाली है, अगर आपको पूछना तो पूछिए, वरना मैं जा रहा हूं। मुझे मालूम है, मैं माफी भी चाहता हूं आपसे। मैं आपका स्वागत। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद खुश आलम है। अंदर आइए, खुश आलम साहब अंदर आइए, अंदर आइए। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद खुश आलम है। खुश आलम साहब कहाँ से आए हैं आप? हम फरताबगंज से आए हैं। ये कितनी दूर है? ये 60 किलोमीटर दूर है। और आपकी ट्रेन हो गई? जी, मेरा ट्रेन का टाइमिंग। मैं माफी चाहता हूँ, वो जल्दी अपनी बात कहिए। और पूरा घर में तमाम सारी खुशियां हैं और बहुत सारी तरक्की हो, आप बहुत खुशहाल हो। आमीन बोलिए। आमीन। हाँ जी, सुम्मा आमीन। सुम्मा आमीन। मेरा कहना यही बात है कि हमारे बिहार में चाहे नेता कोई भी बने, हमको उससे मतलब नहीं है। मेरे बिहार में सिर्फ रोजगार का ही मांग होना चाहिए, चाहे वो नेता कोई भी हो। और जो है दिल्ली, मुंबई, पटना, हर जगह जाते हैं हम काम करने के लिए, हमें डेंगू और टाइफाइड होता है, वहां से इलाज कराने के लिए हमें बिहार ही आना पड़ता है। और हमें इस बिहार की धरती पे मुझे रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस रोजगार के लिए बात किया जाए, क्यों नहीं किया जाता है? हम लोग को परदेश जाके भटकना पड़ता है, दर दर का ठोकर खाना पड़ता है, गाली भी सुनना पड़ता है। हमारे बिहार के नेता जो भी हैं, चाहे बनेंगे 2025 में, मेरे बिहार में सिलाई लाइन का हर चीज का कारखाना मतलब होना चाहिए।
मोहम्मद खुश आलम जी। मोहम्मद खुशहाल आलम जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके परिवार को। आप जाएं, निश्चित तौर से आपकी ट्रेन है। 60-65 किलोमीटर से चल कर आए थे अपनी बात कहने के लिए। बोलिए, क्या नाम है हुजूर? जी, मेरा नाम विमलेंदु कुमार है। विमलेंदु जी, आगे आइए, डरिए नहीं, आप डर तो गए रहते। बोलिए यही से। देखिए, मैं वो भी दौर देखा, उस समय मैं जवान था। आपका बूढ़े हो गए? और जिन्हें और अभी के दौर, माने समय बदली, विकास भी हुआ, लेकिन वो सोच नहीं बदली है। जो जंगल राज कहा जाता है, जंगल राज बदल गया, लेकिन सोच नहीं बदली। इसलिए तो कहता है कि न ये गले वाला दाल हौ रे, इता आरजेडी के ही माल हौ रे। ये ट्रेंडिंग कर रहा है, ऐसा ऐसा क्या चल रहा है? ट्रेंडिंग चल रहा है। क्या चीज चल रही है? ट्रेंडिंग। यहाँ जंगल राज तो कहते हैं खत्म, लेकिन जंगल राज की सोच नहीं बदली है। इसलिए ना देखिएगा, गाना माई बहन योजना चलाते हैं और कहते हैं ना ये गले वाला दाल हौ रे, इता आरजेडी के ही माल हौ रे। माई बहन को कहते हैं। ये कैसी सोच? ये सोच नहीं बदला। ये सोच कैसे बदलेगी? कहते हैं कि ये छर्रे के अथी पर जब आता तो यादव के राज, ऐसा ऐसा। ये सोच जब तक नहीं बदलेगा, कैसे ये सत्ता में ये कहना चाहेंगे, बैठिए, बस जंगल आते। अभी ये कहना हम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोनी यादव। सोनी यादव जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय जनता दल की मैं जिला अध्यक्ष हूँ। जी, मैं बहुत आपको प्रणाम करता हूँ, आपका प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। थैंक यू। अभी जो बोले जंगल राज था और सोच नहीं बदला, अभी ऐसे सोच वाले आदमी को हम कहना चाहेंगे कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या आप जो बिहार चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, तो आपका सोच कहाँ है? ये जो महाराक्षस राज है, जब ये सरकार कहती है हम इतना मजबूती से काम किए हैं, लेकिन 40 गाड़ी आगे 20 गाड़ी पीछे और वहां पिस्टल से हत्या होता है, थार चला दिया जाता है। कहाँ गई सरकार? और एक चीज आपको कहेंगे, आप सुनिए, आप क्यों नहीं गांधी मैदान में ये कार्यक्रम किए? गांधी मैदान का पानी भर गया था वहाँ। 1 मिनट भैया, आप सुनिए, एक चीज बोलेंगे। जी, हाँ जी, क्या हुआ? होना क्या है? जंगल राज खत्म करना है, लालू वाला राज नहीं लाना है। जो शहाबुद्दीन का अमर रहे का नारा लगाएगा, ऐसे आदमी को नहीं लाना है। क्या 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 बात है ये? क्या शहाबुद्दीन क्या हो गया? शहाबुद्दीन क्या आ गया? वो भागे, वो पीछे गए गले। शहाबुद्दीन अमर रहे, ऐसे आदमी का नारा लगाएगा। गुंडा राज फिर लाना है क्या बिहार में? क्या गुंडा की राज फिर लाना है? दिल्ली पंजाब कमाने जाते हैं, बिहार छोड़ना पड़ा लालू प्रसाद की वजह से। किसे? हमें। आपके डिबेट में, दिल्ली में डिबेट कर चुका हूं आपसे। यहाँ से छोड़ के चले गए थे? बिल्कुल चले गए थे। काहे के लिए? कमाने के लिए। यहाँ रोजगार खत्म, लूट घसौटी डकैती। किस, कहाँ पे, कौन सन में? अरे 1992 में। अच्छा, लालू जी के समय? जी जी, उस समय में नीतीश, रामविलास सब उसमें शागिर्द थे।